उत्तराखंड राज्य का गठन करीब 21 साल पहले हुआ था। अब तक यहाँ 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उत्तराखंड प्रदेश की सत्ता पर हमेशा कांग्रेस या बीजेपी का ही कब्जा रहा है। अन्य पार्टी उत्तराखंड में नहीं पनप पाई। उत्तराखंड में सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के 5 साल पूरा कर चुके हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी के दखल से इस बार उत्तराखंड का चुनाव रोचक होता दिख रहा है। शायद इस बार उत्तराखंड की किस्मत कुछ बदल जाए। उत्तराखंड की राजनीति की टूटेगी परंपरा। चुनावी पिच पर आपकी दस्तक। आपकी दस्तक ने किया चुनावी युद्ध त्रिकोणीय। उत्तराखंड में नया इतिहास लिखेगी आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहां के कण कण में देव व्याप्त हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां भर से सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, वो उत्तराखंड अपने आप में कष्ट का मारा है। जी हां, सियासत के मामले में उत्तराखंड का हाल बेहाल है। इसकी तस्दीक है ये आंकड़े। उत्तराखंड के स्थापना होने के बाद अब तक 4 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई 2021 को शपथ ली। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड राज्य की नई स्थापना हुई और नए प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद स्वामी रहे। स्वामी का कार्यकाल सिर्फ 354 दिन तक चला। इसके बाद नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर सरकार की कमान भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दी गई। मगर पार्टी आला कमान की उम्मीद को कोश्यारी पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ 123 दिन तक सत्ता संभालने के बाद चुनाव में उतरे कोश्यारी पार्टी को जीत नहीं दिला सके। बीजेपी चुनाव में कांग्रेस से हार गई थी। उत्तराखंड में पहली बार चुनाव 2002 में हुए, जहां कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता में जगह बनाई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नारायण दत्त तिवारी ने तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड से उखाड़ फेंका और भाजपा ने सत्ता में वापसी की। बीजेपी ने बीसी खंडूरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। 839 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद खंडूरी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को राज्य की कमान सौंपी गई। तीसरा विधानसभा चुनाव आने से पहले ही निशंक विवादों में घिर गए। भाजपा ने फिर से खंडूरी को सीएम बनाया और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में उतारी। लेकिन बीजेपी के भरोसे पर खंडूरी खरे नहीं उतरे। 2012 विधानसभा चुनाव फिर से बीजेपी हार गई। कांग्रेस सत्ता में लौटी और राज्य की बागडोर विजय बहुगुणा को सौंपी गई। बहुगुणा 690 दिन तक सीएम रहे। उनके कार्यकाल में ही 2013 में आपदा आई, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग लापता हो गए। इसके बाद बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी साफ है कि रावत भी 5 साल पूरे नहीं कर सके। 2017 में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस मैदान में उतरी। खुद वो 2 विधानसभा सीट से मैदान में उतरे थे, मगर दोनों जगह से वो चुनाव हार गई। चौथे विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई। पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन त्रिवेंद्र रावत भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 1453 दिन के कार्यकाल के बाद उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। फिर तीरथ सिंह रावत को राज्य का सीएम बनाया गया, लेकिन तीरथ सिंह रावत तो सिर्फ 4 महीने में ही सत्ता से बेदखल कर दिए गए। इसके बाद जुलाई में पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई है। यानी साफ है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का ही हाल कमोवेश एक जैसा है। दोनों को सत्ता में एक चेहरा पूरे 5 साल तक रास नहीं आया। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में
बहुत मजबूती से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी इस बार हमने 57 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करा, अर्थात प्रदेश की जनता का, हमारे सैन्य बाहुल्य जितने क्षेत्र हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में अटूट विश्वास है। हम लोग केंद्र में भी दोबारा सत्ता में आए, यहाँ पे भी उत्तराखंड में हम लोग ऐसी प्रचंड बहुमत से अब की बार 60 के पार इस नारे के साथ हम लोग प्रदेश में आने वाले हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, ये पार्टियों का एक अंदरूनी मसला है। अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इस बार उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है और चुनावी मैदान में सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 पार्टियां ताल ठोक रही हैं। और वो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने लोक लुभावन वादों से उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग ही माहौल बना दिया है। क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चित है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जो आज तक उत्तराखंड की स्थापना होने तक भी तीसरे विकल्प नहीं बन पाए, लेकिन अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उत्तराखंड में उभरती हुई दिखाई दे रही है। भले ही दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी को चुनावी युद्ध से बाहर समझ रही हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी गई है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि ये जो यहाँ पे भ्रम चल रहा है कि हर बार सरकार लाओ, एक बार सागनाथ एक बार नागनाथ दोनों आते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। इस चीज़ को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल घोषणा करी थी कि हमारी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और सबसे पहले हमारी ही पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी घोषित कर दिए गए, जो हमारे चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल जी। और उससे बौखलाहट इतनी हो चुकी है भाजपा को कि आज आप देख रहे होंगे जगह जगह जो पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, कोई बैनर भी लगाए जा रहे हैं, वो भी फाड़े जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल तय है कि इस बार कांग्रेस आएगी और आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा। आम आदमी पार्टी अभी घुटनों के बल चल रही है, अभी उसको खड़े होने में भी समय लगेगा, तो आम आदमी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी निगाह में तो वैसे भी ये बीजेपी की सब्सिडियरी है, बीजेपी की बी पार्टी है, क्योंकि सब मनोबल के साथ, सब पूर्ण सहयोग के साथ एक ही मुख्यमंत्री को बनाएंगे और वही मुख्यमंत्री 5 साल चलाएगा। जिस चुनावी पिच पर सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का युद्ध देखने को मिलता था, उस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी की दस्तक ने चुनावी युद्ध त्रिकोणीय कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की परंपरा कांग्रेस और भाजपा के बीच की बरकरार रहती है या फिर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जीत हासिल कर इस परंपरा को तोड़कर एक नया इतिहास लिख देती है। जनतंत्र टीवी काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।